बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज एक गेम चेंज हुआ है, जो अभी सब कुछ चल रहा है कराची की और पूरे पाकिस्तान की सियासत से जो कुछ नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम इंटरनेशनल कहा जाता है, उनकी तरफ से भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं। और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की गूंज जो है वो पंजाब में अब इस कदर बढ़ गई है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो अब अल्ताफ हुसैन साहब की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जी बात कर लेते हैं पहले कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, मेरे साथ क्या मामला थे, मैं कहाँ मसरूफ था, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा अभी खुश नजर आ रहा हूँ। उसकी वजह है, आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ है, और ये मुझे खुशी मिली है शादी के तकरीबन 9 साल बाद। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। और आज भी समझ लें, आज भी मेरी कुछ मसरूफियात हैं इसी हवाले से, लेकिन मैंने आज जो है व्लॉग करना ज़रूरी समझा। आप लोगों तक ये खुशी तो लाजमी मुझे बतानी थी कि मुझे एक अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफा मिला है शादी के 9 साल बाद। तो इसलिए मैं अपने व्लॉग नहीं कर रहा था काफी दिनों से। तो जी अब बात कर लेते हैं कराची, और खास तौर पे जो अभी पूरे मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, काफी टाइम से जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ जो है वो अगले वजीर आजम होंगे। अब यहाँ पर जो है ना नवाज शरीफ के साथ कुछ नजर आ रहा है कि गेम हो सकती है, और गेम ये हो सकती है कि उनको दिखाया कुछ और जा रहा है और होगा कुछ और। आपको 2018 के इलेक्शन याद होंगे, जब मुस्तफा कमाल साहब की पीएसपी हुआ करती थी, और मुस्तफा कमाल साहब कहा करते थे कि पूरे सिंध से वो क्लीन स्वीप करेंगे और अपना वजीर आला लेकर आएंगे। और जब इंतखाबात हुए तो फिर उनका उसका नतीजा क्या है ये आप लोगों को पता होगा। अब इसी तरीके से लग रहा है इस दफा ये सीन जो है, जो मुस्तफा कमाल के साथ 2018 में हुआ था, उस तरह का सीन जो है वो इस बार नून लीग के साथ हो सकता है। उसकी वजह क्या है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बलूचिस्तान में जो है वो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नून लीग में जा रहे थे, वो पीपल्स पार्टी में आ गए, और जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे वो नून लीग में आ गए। फिर पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी विकेट गिराई, बहुत बड़ी शमूलियत हुई पीपल्स पार्टी में सरफराज बुगटी साहब की। और इस शमूलियत ने पूरे पाकिस्तान के जितने भी सियासी लोग हैं उन सबको हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि जो सरफराज बुगटी थे वो एक अभी निगरान सेटअप में एक बड़े ओहदे पर थे, वफाकी वजीर थे वो। उन्होंने उस ओहदे को छोड़ा, और उस ओहदे को छोड़ के उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब ये जो सरफराज बुगटी है ना, सरफराज बुगटी कोई मतलब छोटी चीज नहीं है। सरफराज बुगटी जो है वो खास लोगों के एक खास आदमी भी हैं। सरफराज बुगटी जो है वो खास लोगों के कहने पर चलते हैं। सरफराज बुगटी कोई अपनी मर्जी से लगता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। जरूर वो खास लोगों के कहने भी पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, और उनका कहना यह है सरफराज बुगटी साहब का कि वो अभी जो है नून लीग मतलब जो इलेक्शन होंगे जनवरी में, फरवरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें जो बलूचिस्तान का वजीर आला आएगा वो पीपल्स पार्टी से आएगा। उन्होंने ये नहीं कहा सरफराज बुगटी ने कि बलूचिस्तान से जो वजीर आला होगा वो मैं होऊंगा, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो वजीर आला होगा बलूचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी से होगा। तो शायद इसी वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अब उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी मुलाकात की फैसल वाडा से। अब फैसल वाडा की मुलाकात जो है उसने और ज्यादा लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि फैसल वाडा को
कौन नहीं जानता फैसल वाडा कितने खास आदमी है, कितने खास लोगों के आदमी है, ये आप सबको भी पता होगा। और फिर उनकी अचानक आसिफ अली जरदारी से मुलाकात वो सबको सरप्राइज कर देती है। उसके बाद आज एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया पीपल्स पार्टी ने, और बहुत बड़ी शमूलियत हुई पीपल्स पार्टी में रजा हारून साहब की और अनीस एडवोकेट साहब की। ये दोनों लोग जो है वो पहले पीएसबी में हुआ करते थे, पीएसबी को छोड़कर ये मुल्क से बाहर चले गए थे दोनों। अब इन्होंने वापस कम बैक किया है। आज कराची में इनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, इन दोनों साबिक रहनुमाओं की, पीएसपी के साबिक रहनुमाओं की। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, आप स्क्रीन पे मेरी तस्वीर भी देख रहे होंगे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के मफलर्स जो है वो इन दोनों रहनुमाओं को पहनाए। अब इस तरीके की अगर बड़ी बड़ी शख्सियत जो है, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसने मुतमईन किया हुआ होगा। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें, एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के मामलात भी जो है वो तय नहीं हो पा रहे कराची के हवाले से। जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात है, जो NA 242 बल्दिया टाउन वाला जो हल्का है उसको लेके मामलात जो है वो अब तक जो है वो कुछ सेटल नहीं हो पा रहे। कल रात भी एक मीटिंग हुई है, उसके बाद क्या फैसला हुआ, क्या खबरें आई, अब तक जो है कुछ अभी तक जो है वहां से कुछ कंफर्म रिपोर्ट अब तक नहीं आई है कि क्या मामला जो है एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान तय पाए गए हैं। तो इस तरह के मामला अभी चल रहे हैं। और फिर बीच में अगर हम आ जाएं कराची की सियासत में, तो कराची की सियासत में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आजाद उम्मीदवारों की शक्ल में। अभी कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के जो नुमाइंदे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद कहा जा रहा है। और आप लोग को याद होगा कि मैंने एक अपना व्लॉग किया था, और अपने व्लॉग में मैंने आप लोग को कहा था कि कुछ लोग हैं वो हो सकते हैं, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ निसार पंवर साहब का भी मैंने आप लोग को बताया था। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि निसार पंवर के साहबजादे वो भी जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो निसार पंवर साहब के एक साहबजादे हैं मोहसिन पंवर, उन्होंने भी कागजात नामजदगी 2 हल्कों से जमा कराया है, सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी हल्के 2 हल्कों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग और भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आएंगे, और उनका ताल्लुक जो है वो शहदाओं की फैमिली से और असीरों की फैमिली से, और कुछ लोगों का ताल्लुक जो है वो जर्नलिस्ट से होगा। कुछ सहाफ़ी लोग जो है वो एमकेएम, बज़ाहिर तो वो बानी एमकेएम की सपोर्ट में होंगे, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होंगे, इस तरह की इत्तलात हैं। लेकिन मैंने जो आप लोग को बताया था कि निसार पंवर के साहबजादे वो भी जो है वो इस इलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे हुआ। कागजात नामजदगी जमा करा दी गई है, अब स्क्रूटनी होने का अमल अभी चल रहा है। उसके बाद तकरीबन 3 तारीख तक जो है वो बता दिया जाएगा कि किसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट होते हैं और किसके जो है वो काबिल कबूल हैं। तो इसके बाद जो है फिर एक नई एक सीरीज शुरू होगी आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक रैली भी निकाली जा सकती है 3 तारीख को। एक मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नामजदगी हैं उनके हवाले से बता दिया जाएगा कि किस किस के जो कागजात नामजदगी है वो कबूल हुए, किसके रिजेक्ट हुए। उसके बाद जो है फिर एक रैली निकाली जा सकती है बानी एमकेएम के जो लोग हैं उनकी तरफ से, जैसी एक रैली कोरंगी में निकाली गई थी, एक और रैली इस तरह की निकाली जाएगी। और अभी तक मकाम नहीं पता वो रैली कहाँ से निकाली जाएगी, लेकिन इतलात हैं इस तरह की मुबैना तौर पे कि एक रैली निकालने का प्लान हो रहा है, और ये रैली निकाली जाएगी 5 तारीख या उसके बाद के दिनों में 10 तारीख के दरमियान में। इस तरह की इतलात हैं अभी। और बानी एमकेएम के जो मैंने आप लोग को बताया कि बानी एमकेएम के लोग जो है वो उनकी तारीफें जो है वो पंजाब में हो रही हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आफ्ताब इकबाल साहब का, ताल्लुक उनका जो है वो पीटीआई से इमरान खान के बहुत करीबी है, और एक अच्छे और सीनियर सहाफ़ी भी है आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब इकबाल साहब एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वहाँ उनसे जिक्र हुआ अल्ताफ हुसैन साहब का, तो उन्होंने
उनको वहां पर अल्ताफ भाई कहकर मुखातिब किया और कहा कि अल्ताफ भाई के साथ जो है बहुत ज्यादतियां हुई हैं, बहुत जो है इनके साथ जुल्म हुआ और वो एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है, उनकी बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है। तो आफ्ताब इकबाल ने अल्ताफ हुसैन साहब की जो है वो तारीफों के पुल बांध दिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी जो इंटरव्यू हुए जो आखिरी इंटरव्यू हुआ बानी एमकेएम का जो वजाहत असखान ने लिया, उसके में इन्होंने जिक्र किया और कहा कि उस इंटरव्यू में आप देखें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने, अल्ताफ भाई ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को खुली और आज़ादी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में सियासत करने के, इंक्लूडिंग इमरान खान और अल्ताफ हुसैन। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की जो खवातीन असीर हैं, जो खवातीनों को गिरफ्तार किया गया है, उनको भी फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। तो आफ्ताब इकबाल ने बड़ी तारीफें की बानी एमकेएम की, आप वो देख लें वीडियो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये वो लोग हैं आफ्ताब इकबाल वगैरह, ये वो लोग हैं वो जो सख्त मुखालिफ होते थे अल्ताफ हुसैन के, जिन्होंने बहुत खुल के मुखालफत की अल्ताफ हुसैन साहब की, जिन्होंने पंजाब के लोगों की जहन साजियां की है अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, ये वो लोग हैं। अभी कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई है, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। एक सहाफी हैं, फहद नाम है, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मुस्तफा कमाल साहब का, आप लोग को याद होगा, जो लाहौर में पहली मुलाकात हुई थी नून लीग की। वो फहद नाम का एक सहाफी था ना, जो पूछ रहा था कि भाई क्या बात हुई, कोई बात ऐसी जो मीडिया में नहीं कह सके आप अभी कर लें। तो उसी शख्स ने कल एक और इंटरव्यू लिया। वो बंदा, वो शख्स जिसने अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त दायर की गई थी, नाम मेरे सिद्दीक करके कुछ नाम है, अजहर सिद्दीक साहब के उन्होंने इंटरव्यू किया और जिसमें अजहर सिद्दीक ने भी कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे अब पछतावा होता है कि मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी लगाई, जो कि मेरा गलत फैसला था। तो अब आप देख लें, अब पंजाब के ये वो लोग हैं, अजहर सिद्दीक हो गए, आफ्ताब इकबाल हो गए, ये वो लोग हैं जिनको पंजाब में सुना जाता है, जिनको पंजाब में देखा जाता है। तो अब इन लोगों की तरफ से ये बानी एमकेएम के हवाले से उनके हक में बयानात आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा चेंज है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है सिंध की सियासत में, वो जो बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग, पीएसपी से टूटे हुए लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी तब्दीली है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो पहले आखिरी दफा पीएसपी में शामिल थे, वो पीएसपी छोड़ के वो बैठ गए थे अपने घरों पे, अब उन्होंने दोबारा पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। आप इनको साबिक एमकेएम रहनुमा भी कह सकते हैं और इनको आप साबिक पीएसपी के रहनुमा भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी मुलाकातें वगैरह चल रही हैं। अब देखते हैं, आज भी रात में हो सकता है टाइम निकाल सकूं तो मैं एक व्लॉग और करूंगा, उसमें भी आपको एक अहम खबर देनी है। अभी मामला चल रहे हैं, बताऊंगा मैं आप लोग को। अगर रात को व्लॉग नहीं कर सका तो कल दिन में इंशाल्लाह जरूर करूंगा। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिरी बात, मेरे साहबजादे के लिए दुआएं जरूर करिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।